तो भाई वाई पूर्ण कुमार जिनका पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम संस्कार का इंतजार करने लग रहा है, इसे कड़ी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। एक तो उसकी डेड बॉडी के पास अम्बेडकर का फोटो लगाना चाहिए। तो पहुंच गए। किसी भी समाज के अंदर जो गरीब है, दलित वो है, कोई जाति से दलित हम नहीं मानते। अधिकारी के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय है और उन्होंने करे है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, चाहे वो कोई भी हो। कोई हो। तो भाई 7 अक्टूबर का दिन वाई पूर्ण कुमार एडीजीपी जो कि सुसाइड कर ले हैं और उसके बाद पूरे हरियाणा में घमासान है। चाहे वो जातीय मामले की बात करा या कुछ और उसके लिए न्याय की मांग की बात करा, तो भाई अलग अलग लोगों की तरफ से नुका कर बोले जितने मुंह उतनी बात। तो भाई 8 पेज का जो सुसाइड नोट लिखा, उसमें बहुत सारे अधिकारियों के नाम, कई सारे नाम उसमें लिस्ट में शामिल हैं। किसके ऊपर कार्रवाई हुई, यूँ भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और भाई फिलहाल और सीट पर कोई और को नहीं, माजरा खाप के प्रवक्ता समुंदर सिंह फोर मार्गेला मौजूद हैं और जो इस मामले पर बहुत सी बातें कहना चाह रहे हैं। पूरे उत्तर भारत की खापों की बात करा या फिर हरियाणा की खापों के कई सारे ग्रुपों के एडमिन हैं समुंदर सिंह फोर साहब। दर्शकों ने राम राम आंदे। मैं माजरा खाप की ओर से आपके सभी दर्शकों को और चैनल को और आपको विशेष तौर पर हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो प्रधान जी, जैसे ही 7 अक्टूबर का दिन एडीजीपी वाई पूर्ण जिन्होंने सुसाइड कर ली और उसके बाद एक घमासान चल रहा है, बवाल चल रहा है बहुत बड़ा। हालांकि नए डीजीपी की नियुक्ति कर दी गई है, ओपी सिंह को नया डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। क्या जो पीड़ित है वाई पूर्ण कुमार जो है, उनको क्या न्याय मिल चुका है? ऐसा जी पत्रकार मोदी, बड़ा दुखदायक विषय है। पहले तो हम अपना माजरा खाप की ओर से पीड़ित परिवार को शोक व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को, पूर्ण जी की आत्मा को अपने चरम स्थान दे और शोकाकुल परिवार को थोड़ी दुख सहने की शक्ति दे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जी। रही बात एक हफ्ते हो गया, सरकार की संवेदना मर चुकी है, जबकि सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए। क्यों मर रही है ये समझ से परे है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये समझता हूँ कि सरकार इस लाश को रोड पर जो रखे हुए है उसके कारण से रख तो घर के रहे हैं, लेकिन सरकार की वजह से ना रोड पर तो नहीं, घर के तो अपने संस्कार करेंगे अगर सामान्य स्थिति में यदि लेकिन वो तो दुखी है लोग, अपनी बात कर रहे, उनकी बात को मानना गया। हम उस परिवार के साथ हैं और ये सरकार चाहती है कि रोड पर रखे रहना, इसके अंदर एक ऐसा क्लू ढूंढा जाए जिससे समाज के अंदर जाति पाति का जहर फैल जाए। और विकास की तो उनके पास कोई बात है नहीं, ये तो जाति पाति मध्य पहिरात करते हैं, वही बात होती है इनके तो, और कोई बात नहीं। उसमें फिर लाना चाहते हैं एक जाति दूसरी जाति का विरोध करने के लिए। प्रधान जी, अब सरकार की तरफ से अगर मैं बात करूं तो जो रोहतक के एसपी हैं नरेंद्र बिजारनिया जी, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। जो डीजीपी थे शत्रुजीत कपूर, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। सरकार कर तो लग रही कार्रवाई। मैं आपकी बात का जवाब दूँ, रोहतक का एसपी बिजरानिया है, सत्यजीत कपूर है, इसके अलावा भी 14 अधिकारी हैं और जो एडीजीपी हैं, जनाब मुख्य सचिव है, गृह मंत्री है, ये इनके अधिकारी से अलावा ही लोग 2 मुख्यमंत्री हैं, SC ST आयोग है, इन सब के पास तो फरियाद लेके ये पीड़ित गया है। वो क्या कर रहे थे, वो इसमें शामिल क्यों नहीं? यानी कि सुसाइड से ठीक पहले एडीजीपी वाई पूर्ण ने पूरी गुहार लगाई है सभी जगह। कलेक्टर साहब से गुहार लगाई है, वो कह रहा है अपने इसमें सुसाइड नोट में नए सहम से निवेदन किया है कि मेरी तकलीफ की दूर करो। गृह मंत्री से वो मिल रहा है अभी साहब से उसमें कि मेरी तकलीफ दूर करो। SC ST आयोग को भी निवेदन किया कि मेरी तकलीफ सुनो, किसने सुनी? और नहीं सुनी तो क्यों नहीं सुनी, इसकी उत्तरदायित्व भी क्या ये लोग नहीं है? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसके जिम्मेदार? यदि वो लोग सुनते, अधिकारियों तो इसको प्रताड़ित कर दिया, बिल्कुल सही है इसका आरोप।
लेकिन सरकार के जो लोग बैठे हैं, सरकार के अंदर जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी की तो मालिक सरकार है, उनने क्या कराया, उनने इसको बताने के लिए क्या कार्य करे, वो तो सरकार ने बताना चाहिए। और नहीं करी तो नैतिकता आधार को लेके फिर ना उस पर अगली बात करनी चाहिए। तो किस तरह का एक्शन होना चाहिए? आपने क्या लग है जिन परिस्थितियों में एडीजीपी वाई पूरन ने सुसाइड कराया है, इन परिस्थितियों में किस तरह की सज़ा किसके लिए किए बने है? सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों का नाम लिखा गया है, उन अधिकारियों के खिलाफ किस तरह का एक्शन बने है? सरकार ने कितना लिया, कितना बाकी है, किसका अगेंस्ट किस ढंग की कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, एक खाप प्रवक्ता होने के नाते आप किस तरह की बात देखो, हम 36 जाति के लिए संस्था चला रहे हैं और 36 जाति के लोग हमारी खाप के अंदर कार्यकारिणी के लिए मेंबर हैं। हम ये कहना चाहते हैं इस मामले पर कि SIT गठित कर दी सरकार ने 6 अधिकारियों की, बिल्कुल, और शत्रुजीत बड़ा को अधिकारी पुलिस में नहीं है, सारे जूनियर हैं। सीनियर तो लगेगा ना, उच्च अधिकारी जूनियर तो नहीं लगेगा। ठीक बात है। फिर उस वरिष्ठ अधिकारी की जांच जूनियर अधिकारी कैसे करेगा? एक तो सवाल ये है। इसके अंदर चीफ सेक्रेटरी का भी नाम होगीगा, उसकी जांच कौन कर पाएगा? इन अधिकारियों के ये एक बड़ा सवाल है, उसकी जांच कौन करेगा? यानी जूनियर करेंगे तो जांच के ऊपर आंच आएगी। कर ही नहीं सकते, कानून अलाउ नहीं करता, यही गलत है। नंबर 2, इसके अंदर गृह मंत्री का भी नाम है, उससे मिले मुख्यमंत्री का नाम है, उनकी जांच कौन करे? उनकी जांच कौन करे? तो देखिए ना, हम ये कहना चाहते हैं कि सिटिंग जज न्याय जो करे उस पर सबका विश्वास होगा। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट को सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक कमेटी सरकार बनाए और वो सारी जांच करे, और इस परिवार का मैं समझता पेटा भर जाएगा। फिर सीट ये अधिकारी जो हैं, इन पर तो कई तो आरोप लगे हुए हैं, कई उसके अधिकारी के नजदीक होंगे, उसे खुद ही करेंगे। अच्छा प्रधान जी, जांच करेंगे? कुछ कड़वी चीज़ें भी निकल के आ रही हैं इस पूरे प्रकरण में। कई सारे कुछ इस तरह की चीज़ें भी लिकड़ के आने लग रही हैं कि भाई जो वाई पूरन कुमार हैं वो जो है वो दलित समाज के लिए काम कर रहे थे। वाई पूरन कुमार जो है वो शोषित वंचित जो वर्ग है उसके लिए काम कर रहे थे। ये इस तरह की जो बातें चल रही हैं उस तक किसा सरोकार रखो। देखो, मैं उनसे कोई सरोकार निपटा, मैं इसका दुख है हमें इस बात का, लेकिन मैं कहूँगा तो थोड़ी उसका लोग अर्थ समझेंगे। एक तो उसकी डेड बॉडी के पास अम्बेडकर का फोटो लगाना चाहिए, क्योंकि श्रद्धांजलि हम उस मृतक श्री को दे रहे हैं, ना किसी महापुरुष को दे रहे हैं। उसको तो उस समय दे चुके। ये इसका क्या है, राजनीतिकरण है। नंबर 2, ये कहना उनके परिवार का कि दलित के लिए दलित कौन है? इनके सुसरजीत गृह मंत्री थे, इनके सारे विधायक हैं, इनकी मिसेज कमिश्नर है, ये खुद इतने बड़े, लेकिन शोषण तो फिर भी हुआ है। लेकिन शोषण जो सुसाइड नोट लेकिन है, दलित तो वो है एक पद पर तो पहुंच गए। किसी भी समाज के अंदर जो गरीब है दलित वो है, को जाति से दलित हम नहीं मानते। दलित का कार्ड है, ये गलत है, लेकिन इसके साथ जो अत्याचार अन्याय है उसके लिए खाप पंचायतें और हमारा समाज इसके साथ खड़ा है, और सरकार ने इसकी बात सुननी पड़ेगी। नहीं सुननी पड़ेगी तो फिर हम सारे इस परिवार के साथ खड़े होकर न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और साहब, जिस तरह से वाई पूरन कुमार जी का जो सुसाइड नोट है 8 पेज का जो सुसाइड नोट है, उसमें जो बातें उन्होंने लिख रखी हैं, तो वैसे तो चलो एक पद पर पहुंच गए इसलिए तो वो दलित को नहीं, लेकिन क्योंकि उनका दलन हुआ है, जिस तरह की सुसाइड नोट में जो बातें लिख रखी हैं उस एंगल तक आप उनको मान सका कि वो दलित हैं। उस एंगल से भाई उनके साथ जो शोषण की जो बातें उन्होंने लिख रखी है, भैया उन बातों में सच्चाई है। इसमें सहमत को ना, दलित वाला कार्ड पे सहमत को नहीं। फिर मनीषा दलित कौन थी? उसका तो किसी ने कहा दलित है, या वो उसका यही कहानी थी ना, और वो भी 7 दिन पड़ी थी। दलित का नाम क्यों हो? अधिकारी के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ है और उन्होंने करे है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, कोई हो। सही बात। दलित की जाति का क्या संबंध इस बात से? हमारा हो, ये कहते ना दलित के लिए ये काम करना, ना हमारे लिए भी काम किया था। 36 समाज के लिए अधिकार काम किया, बोल्ड अधिकार था, ना कि दामन था। और
मैं तो ऐसा भी कह है कि किसान आंदोलन का वो व्यक्ति था कि भाई मैं लाठी कौन मारी हूँ, संवेदनशील भी आदमी था, तो हम सारे उसके साथ सब हमारे लिए भी काम किया, उसने किसानी काम बिल्कुल, किया। बिल्कुल। तो आप दलित के क्यों उसका कदर छोटा ना करो, हाँ, उसको ये कह बात। के दलित के लिए काम है ना, उसने 36 जात के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, और हम गर्व है उस पर कि उसके कार्यप्रणाली पर। बिल्कुल भोर हम साहब, ये कहना चाहते हैं। इसी कड़ी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। तो प्रधान जी, राहुल गांधी पहुंचे हैं इस मामले में, क्या लगा आपने राहुल गांधी की एंट्री के बाद इस मामले में किस डाल के मोड़ आऊंगी? देखो, इसमें हम क्या कह सकते हैं, हम खाप पंचायत से, हम किसी पार्टी से, किसी वर्ग से या किसी पक्ष से विपक्ष से नहीं होते, सबका आदर मान सम्मान करते हैं, निष्पक्ष लोग होते हैं। फिर भी हम निवेदन ये करना चाहेंगे राहुल गांधी से भी कि एक सौहार्दपूर्ण तरीके से आप उनके पास शौक व्यक्त करें, और इसके अंदर कम से कम मैं एक चाहूँगा को राजनीतिक बयान इस परिप्रेक्ष्य के अंदर ना दिया जाए जिससे समाजों के अंदर ऐसा लगे कि आप राजनीति कर रहे हैं, और दुख व्यक्त करने के आप आएँ, वेलकम आना चाहिए, आपका दायित्व भी है। तो ऐसा कोई बयानबाजी ना करें जिससे ऐसा लगेगा आप किसी एक समाज को ऊंचा, एक को नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा कार्य आप ना करें, ये अपेक्षा में राहुल गांधी जी से करेंगे। चलो खैर जो भी है, लेकिन राहुल गांधी की एंट्री के बाद ये जो माहौल है इसमें कुछ काफ़ी सारी और भी तब्दीली आने लग रही है। अब दो तो इन्होंने पद च्युत कर दिए, एक एसपी कर दिया, एक ऊपर का कर दिया, बीच वाले करेंगे, जहाँ भी गड़बड़ हुई है बीच वाले कहाँ गए, उनका भी नाम है, और उनको क्यों कर दिया फिर, और उनको क्यों नहीं किया? सवाल तो ये बनता है सरकार से। तो सबको बाटा कट ले जिसने गलत इनको करके सबको बाहर करो, ये इंक्वायरी को होने नहीं देंगे, चाहे इनका एक भी रहे वो भी नहीं होने देगा। इनको इंक्वायरी से बाहर करो, सबको पदच्युत करो, दो हाथ काम चल जाएगा। ये तो सरकार चाहती है छोटी मछली को जो ना बड़ा बकरा बना दिया जाए, समाज उसके पक्ष के अंदर आ जाए, रोड़प आ जाए, और यह लड़ाई समाजों की बन जाए और सरकार उससे बच जाए। ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमने छोटी मछली दोषी है उसको भी कट के में खिला करो, और बड़ी है उसको भी मत। बड़ा मगरमच्छ है, चाहे मछली है चाहे मगरमच्छ है। अब एक तुमने बड़ा पकड़ लिया, एक तुमने छोटा पकड़ लिया, बाकी एक ही है, इनको क्यों छोड़ रहे हो आप? यही एक विवाद है, और परिवार भी मैं समझता हूँ उनके भी यही धारणा कि इनको क्यों छोड़ा जा रहा है। सबको मतलब पेटे में जो सारा जिसका नाम है, जब कानून ये कहता है अंतिम बयान जो ना सच्चा माना जाएगा, और उसने अंतिम बयान लिखा पेश किया, इनके सबके नाम है, तो उसको सच्चा मानते हुए इनके खटखटे के अंदर सबको खड़ा करो, दो को क्यों खोले भाई? ये क्या इंक्वायरी को प्रभावित नहीं करेंगे ये लोग? बिल्कुल, ये तो उन्हीं के तो चले हैं। चलो भाई, के तो हम हरियाणा सरकार से फिर निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री जी खापों की और हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ी संवेदना प्रकट करो अपने शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, सोच के अंदर। किसी के साथ ये दुख हो सकता है, हमने उसका सहमति सहानुभूति रखनी चाहिए, उसे दूर निकलना चाहिए, उसे न्याय देना। अब न्याय के लिए हमने बैठाए हो, न्याय के खातिर नहीं बैठाए हो, तो इस गरीब परिवार को, इस दुखी परिवार को आप न्याय दो। सारा समाज न्याय मांगे है, और ये राजनीति ना करो। अब मुख्यमंत्री भी दो है, एक न्यू दिल्ली से आदेश चल रही है, कार्य चल रहे हैं, और दिल्ली वाला बाहर जवाब होगा जब फैसला होगा, न्यू भी लोग कह रहे हैं एक ने सीएम को, एक ने सुपर सीएम को। सुपर सीएम फैसले करेगा, आप करो ना छोटे छोटे फैसले, आप दिल्ली छोड़ दोगे। तो इसलिए आप इसका शीघ्र एक हिंदू धर्म के संस्कार जो होते हैं उसके हिसाब से संस्कार करो, और इन दोषियों को कोई भी हो इनको ना बख्शो, हम आपका समर्थन करते हैं। चलो भाई, ये थे माजरा खाप के प्रवक्ता समुद्र सिंह फोर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई उसको दलित मैन कहे, उसकी न्यायिक जांच ना करो, उसको एक अधिकारी मैन कहे, और उसको न्याय मिलना चाहिए। और जो उसका सुसाइड नोट है उसमें जिन अधिकारियों के नाम दे रखे हैं उसे एंगल तक जांच करी जाए, और कोई भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, चाहे कोई छोटा अधिकारी हो और चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो। सरकार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जातीय हिंसा का इंतजार कर रही है ताकि दंगे भड़कें और अगले इलेक्शन का कितने कितने उन्हें बेनिफिट मिले। ये बात इनकी उसमें निचोड़ निकल का आया है। तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। हम भी नुचा वहाँ संसार क्रांति समूह भी नुचा हुआ है कि भाई वाई पूर्ण कुमार को न्याय मिला है, उसमें चाहे कोई छोटी मछली हो और चाहे कोई बड़ा मगरमच्छ हो। यदि किसी ने भी गलती कर रखी है तो कानूनी आधार पर उसको उसकी किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो शेयर।